ओम नमः शिवाय। नमस्कार। मैं खुशहाल ज्योतिष और वास्तु अभ्यासक मेरे नवदृष्टि यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। मेष राशि वाले व्यक्ति पर 2026 वर्ष में गोचर ग्रहों के होने वाले शुभ अशुभ प्रभावों का सामान्य परंतु सटीक व विस्तार से पूर्वानुमान आज मैं आधार कुंडली के सहारे बताने वाला हूँ। वैसे देखा जाए तो गोचर ग्रहों का भविष्यफल चंद्र कुंडली से ही देखना चाहिए, परंतु सामान्य भविष्यफल में वैयक्तिक रूप से देखना यह असंभव है। 5 दिसंबर 2025 में मेष राशि के तृतीय भाव की मिथुन राशि में बृहस्पति वक्री होकर 1 जून 2026 तक स्थित रहेंगे। जब ग्रह वक्री होता है तब 4 भावों को प्रभावित करता है और पहले जिस भाव में स्थित था उसके 4 भावों को मिलाकर कुल 8 भावों को प्रभावित करता है। आप साहित्य लेखन अथवा विद्या क्षेत्र से जुड़े किसी कार्य संस्थाओं में कार्यरत है तो इस काल में पक्का आपको सफलता मिलेगी। इस अवधि में नौकरी से आजीविका पाने वाले व्यक्तियों के लिए उत्तम काल है। अंततः आप पथ परिवहन या दूर संचार उपकरण से जुड़े हैं तो व्यवसाय में उन्नति होगी और लाभ प्राप्त होगा, परंतु व्यापार व्यवसाय में या अपने कार्य क्षेत्र में अगर कोई इनलीगल काम करता है तो उसे उस कामों से दूरी रखनी चाहिए, नहीं तो किसी समस्या से पीड़ित होकर पछताना पड़ सकता है। इस वक्त आर्थिक लाभ की अपेक्षा हानि की संभावना अधिक रहेगी। यह बेटा बृहस्पति आपके पिता के लिए बहुत शुभ फलदायी है। बंधु बांधवों के द्वारा आपको सुख, लाभ व सफलता प्राप्त करने के लिए सहयोग मिलेगा। हाँ, आपने अभी तक हमारा वीडियो चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी सब्सक्राइब कर दीजिए। अपने मित्रों को बहुत प्रिय व करीबी होने से आप मित्रों का हमेशा रक्षा करते हैं। इस काल में मित्रों की तरफ से आपको लाभ व सहायता मिलेगी। अपनी पत्नी को अधिक प्रिय होने से पत्नी की दैनिक जीवनचर्या में सहायता व सहयोग मिलने के कारण मन प्रसन्न रहेगा। मित्रों तथा संबंधियों से सुख व सहयोग प्राप्त होने से तीर्थ यात्राओं का आयोजन कर यात्राएं संपन्न होगी और आपको धन लाभ भी होगा। लेकिन बाहरी स्थानों पर खाने से पाचन क्रिया मंद होने की संभावना बढ़ेगी। कभी कभी अधिक के खर्चों में आपको कंजूसी करनी पड़ेगी। इस काल में पत्नी से उलझना नहीं चाहिए। भाइयों की उन्नति में रुकावटें आएंगी। सप्तम भाव पर बृहस्पति की दृष्टि शिक्षा के लिए विनाशकारी फल प्रदान करता है। शिक्षा में बाधाएं आती है तो कभी धन या यश इसमें किसी एक का ही फल प्राप्त होगा। विषम राशि में बैठा गुरु नौकरी करने वाले को ज़्यादा लाभदायक होता है। आप धार्मिक, उदारमतवादी, बुद्धिवादी, नीति नियम में आस्था रखने वाले होने से छोटे छोटे प्रवास, यात्राओं और लेखन से लाभ होगा। आपके कार्यक्षेत्र में कभी कभी बाधाएं आने से जल्दी से उन्नति कर पाना इस दौरान मुश्किल होगा। आप दार्शनिक विचारों के धनी व माता पिता के भक्त होने से उनका प्यार दुलार प्राप्त होगा। मित्र व शत्रु आपकी प्रशंसा करेंगे। अथक परिश्रम से धन कमाकर घर जमीन बनाने का सपना इस काल में पूरा हो सकता है। फरवरी के महीने में पुनर्वसु नक्षत्र चरण 1 में 23.20 अंशों पर भोग कर रहा गुरु अपनी नवम दृष्टि से शतभिषा नक्षत्र में बैठे सूर्य, बुध, राहु, मंगल और शुक्र को देख रहा है। हर तरफ से सहायता मिलने से समाज के लिए कुछ अच्छे कार्य करेंगे। अपने अच्छे गुणों के कारण परिजनों की अच्छी तरह से देखभाल करने में कामयाब होंगे। कोई राज्यकर्ता वर्ग के निकट रहने से गांव या कस्बे का प्रमुख हो सकता है अथवा किसी फैक्ट्री में मुख्य पद मिल सकता है।
कला व संगीत क्षेत्र से जुड़े लोगों को धन लाभ होगा। एकादश भाव की कुंभ राशि में राहु 24 नवंबर तक स्थित रहेगा। आपके मित्र ज़्यादा होने से इस काल में जिसका साथ निभाएंगे उसको अकेला बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे। रोजगार या व्यवसाय में अधिक कंपटीशन के कारण संघर्ष की स्थिति बनी रहेगी। उस कारण धन लाभ की कमी महसूस होगी। पंचम भाव की अग्नि संज्ञक व स्थिर स्वभाव की सिंह राशि में 24 नवंबर तक केतु स्थित रहेगा। आप ज्ञान पिपासु होने से प्रतिफल उत्तम ज्ञान प्राप्ति हेतु इस काल में सतत उत्साहित रहेंगे। किसी संस्थाओं या मठ आश्रम से जुड़े लोगों को पद प्राप्त होने से भाग्य में वृद्धि होकर धन का लाभ, समाज में मान सम्मान व घर परिवार में सुख शांति मिलेगी। हाँ, कोई विदेश व्यापार से जुड़ा है तो समुद्री अथवा नदी द्वारा व्यापार इस काल में करने से बहुत लाभ के साधन बढ़ेंगे व लाभ प्राप्त होगा। घर परिवार में सुख शांति, उल्लास व उत्साही वातावरण होगा और आपकी पत्नी भी स्वस्थ और रोग मुक्त होगी। अगर किसी कारण मुकदमे एवं झगड़े की स्थिति निर्माण होती है तो उससे 4 हाथ की दूरी बनाए रखना आपके लिए फायदे का सौदा साबित होगा। विषम राशि में बेटा राहु नौकरी करने वाले को रिश्वतखोरी करने के लिए उत्तेजित तो करता है, पर पकड़े जाने से नौकरी जाने का खतरा ज़्यादा रहता है। कभी कोई व्यक्ति दुष्ट प्रकृति के अनैतिक कार्यों में प्रतिभागी होता है या अपराधी प्रकृति के मनुष्य के साथ मैत्री संबंध होने से इस काल में अपयश व कलंक का भागीदारी बनेगा। एकादश भाव की कुंभ राशि में राहु 24 नवंबर तक स्थित रहेगा। आपके मित्र ज़्यादा होने से इस काल में जिसका साथ निभाएंगे उसको अकेला बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे। रोजगार या व्यवसाय में अधिक कंपटीशन के कारण संघर्ष की स्थिति बनी रहेगी। उस कारण धन लाभ की कमी महसूस होगी। पंचम भाव की अग्नि संज्ञक व स्थिर स्वभाव की सिंह राशि में 24 नवंबर तक केतु स्थित रहेगा। आप ज्ञान पिपासु होने से प्रतिफल उत्तम ज्ञान प्राप्ति हेतु इस काल में सतत उत्साहित रहेंगे। किसी संस्थाओं या मठ आश्रम से जुड़े लोगों को पद प्राप्त होने से भाग्य में वृद्धि होकर धन का लाभ, समाज में मान सम्मान व घर परिवार में सुख शांति मिलेगी। हाँ, कोई विदेश व्यापार से जुड़ा है तो समुद्री अथवा नदी द्वारा व्यापार इस काल में करने से बहुत लाभ के साधन बढ़ेंगे व लाभ प्राप्त होगा। घर परिवार में सुख शांति, उल्लास व उत्साही वातावरण होगा और आपकी पत्नी भी स्वस्थ और रोग मुक्त होगी। अगर किसी कारण मुकदमे एवं झगड़े की स्थिति निर्माण होती है तो उससे 4 हाथ की दूरी बनाए रखना आपके लिए फायदे का सौदा साबित होगा। 29 मार्च 2025 से शनि द्वादश भाव की मीन राशि में स्थित है। मेष राशि के द्वादश भाव में शनि का गोचर मेष राशि के लिए साढ़े साथी का पहला चरण शुरू हुआ है। शनि की साढ़े साथी अपने आप में एक ऐसी बात है जो भयानक आतंक पैदा करती है। वास्तव में ऐसा बिल्कुल नहीं है। मनुष्य के जन्मकालीन ग्रह स्थितियों के शुभ अशुभ फलों में शनि वृद्धि करता है अथवा कम करता है। शुभ या अशुभ ग्रह यह भी देखना बहुत महत्वपूर्ण होता है। शनिदेव को गर्म स्वभाव के अध्यापक या न्यायाधीश मानते हैं। उसका कारण पृथ्वी की सृष्टि पर कहीं भी मनुष्य द्वारा अनुचित कार्य जैसे नशाखोरी, अनैतिक संबंध, अवैध व्यापार कार्य, हत्याएं, अपहरण, खंडनी आदि अपराध करने वाला अथवा अपराधियों को सहायता करने वाले लोगों को शनिदेव साढ़े साथी काल में जैसा कर्म वैसे दयाहीन होकर पीटते हैं। साथियों, आपको हर घर में होने वाली एक छोटी सी बात बताता हूँ। घर में पिताजी, बड़े ताऊ, दादाजी या दादी, इनमें कोई भी बुजुर्ग हम जब कुछ गलत करने की कोशिश करते हैं तब हमें टोकने की कोशिश हमारे बुजुर्ग करते हैं।
लेकिन हम उनकी बातें समझते नहीं हैं। वैसे ही शनिदेव एक बुजुर्ग ग्रह है, इसलिए वह धीमी गति से चलते हैं। राशि चक्र मंडल का एक चक्र पूरा करने में शनि को 30 वर्ष लगते हैं। इस कारण शनि की अलग अलग प्रत्यंतर दशा, विषांतरी दशा, कंटक शनि, महादशा और साढ़े साती काल में एक सामान्य पारितोषिक के रूप में शनि हमें दंड देते हैं। अगर कोई जीवन में मनुष्य के हाथों कुछ अनुचित कार्य नहीं होता है, तब मनुष्य को आवश्यकता पड़ने पर शनि सहायता करते हैं। फिर क्यों हम शनि से इतना डरते हैं? द्वादश भाव खर्चा का भाव है। इस काल में आपका फालतू कार्य में बहुत रुपया खर्चा होगा। सरकार या समाज संबंधी वातावरण नुकसानप्रद होगा। कभी कभी व्यापार व्यवसाय में लिए गए कुछ निर्णय हानिकारक होंगे। उस कारण लाभ से ज़्यादा नुकसान होता रहेगा। जन्म स्थान से दूर स्थानों से व्यापार व्यवसाय में कुछ लाभ होगा। परिवार का संचालन करते करते उन्नति का मार्ग आपको जरूर मिलेगा। आप अपने करिश्माई व्यक्तित्व के लिए निरंतर प्रयास करते रहेंगे। कार्य सिद्धि हेतु किए प्रयास अक्सर सफलता की ओर ले जाएंगे। आपको कुछ विरोधाभास का भी अनुभव होगा। न्याय कानूनी तज्ञ, चार्टर्ड अकाउंटेंट, मैकेनिकल विशेषज्ञ, संगठन के संस्थापक और राजनीति के क्षेत्र में काम करने वाले लोगों को इस अवधि में विशेष प्रसिद्धि मिलेगी। किसी न किसी कारण बहुत प्रवास होगा। अगस्त के महीने में जब शुक्र कन्या राशि में गोचर करेंगे, तब शुक्र और शनि का परस्पर दृष्टि संबंध आपको विशिष्ट धनयुक्त बनाएगा। दानी, निर्लोभी तथा प्रतापी व पराक्रमी स्वभाव इस दौरान रहेगा। आप व्यापार स्थल या घर से जुड़े मामलों में निर्भीक होकर किसी भी समस्या का सामना करने में सक्षम होंगे। गुरु और शुक्र एक दूसरे से शत्रु हैं। इस कारण दैनिक जीवन में दाम्पत्य सुख नहीं मिलेगा। आपकी धर्मपत्नी इस काल में गंभीर स्वभाव धारण करेगी। द्वादश भाव का शनि एक आंख को दूषित या पीड़ा दे सकता है। यहाँ आपको कोई भी कार्य करते समय सावधानी बरतनी चाहिए। शनि यहाँ से धन भाव, शत्रु भाव और भाग्य भाव को देख रहे हैं। धन भाव पर शनि की दृष्टि धन का नाश करती है और दरिद्रता लाती है। रिश्तेदारों और मित्रों से शत्रुता के कारण धन की हानि होगी। फिर भी शत्रुओं पर आपका प्रभाव रहने से वाद विवाद, कलह द्वारा आप लाभ प्राप्त करने में सफल रहेंगे और शत्रुओं से ही धनार्जन करेंगे। अपने स्वास्थ्य का अवश्य आपको ध्यान देना चाहिए। गठिया जैसी बीमारी से पीड़ित होने की संभावना तो दर्शाता है। धर्म के प्रति आंशिक लगाव रहेगा। लगातार प्रयास और कड़ी मेहनत से आप अपनी किस्मत को बेहतर बनाने में सफल होंगे, लेकिन इसे पाने में थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। सांसारिक सुखों में उत्पन्न बाधाएं त्याग स्वीकार करने की भावनाएं मन में जागरूक रहेंगी। बुध, मंगल और शनि की युति के कारण विपरीत राजयोग और लग्न भंग योग बनने से अप्रैल के महीने में परिश्रम का लाभ नहीं मिलेगा। धन प्राप्ति होगी, परंतु कहीं अपयश मिलने से उलझन भरा रहेगा। कोई व्यक्ति निर्लज स्वभाव के कारण तो कोई व्यक्ति दरिद्रता और पारिवारिक सुख से रहित होने के कारण या फिर अपनी ही गलतियों से पीड़ित होगा और कोई व्यक्ति झूठे आरोपों के कारण गुमनामी का कष्ट भोगेगा। भाई से शत्रुता बढ़ेगी। इस अवधि में आप कम आय और सुंदरता पर निर्भर होंगे। मैं आगे कुछ उपाय बता रहा हूं। नियमित रूप से कोई भी एक उपाय श्रद्धा व भक्तिभाव से करने पर दैनिक जीवन में अवश्य लाभ होगा। पहला उपाय, केतु के वैदिक मंत्रों का हवनात्मक प्रयोग करें व केतु संबंधी वस्तुओं का
दान करने से लाभ होगा। नियमित रूप से शनि कवच पढ़ने से शनि के दुष्प्रभाव कम होंगे। 12 बादाम काले कपड़े में लपेटकर घर की दक्षिण पश्चिम दिशा में किसी अंधेरे कमरे में रख दें ताकि कोई इन्हें खा न सके। हमारा यह वीडियो आपके काम आने वाला है। ऐसा लगता है तो प्लीज़ शेयर करो, लाइक करो और सब्सक्राइब करो। हमारे आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए आइकॉन बेल को क्लिक करें। और भी अलग वीडियो देखने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक को क्लिक कीजिए।